तरुणसी अंजो पगइयो भोग कालंबी संजया उठियो से सामने ये मुठम सुने मीता। निर्ग्रंथ प्रवचन में 8वीं जो गाथा है उसका एक प्रकरण है। महाराजा श्रेणी मगधाधिपति मंडकुक्ष उद्यान में जब संतों के सानिध्य में प्रभावित होकर के बैठते हैं, उनके मन के अंदर उनको देख करके जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। जैसे उस समाधिस्थ ध्यानस्थ संत ने अपने ध्यान मुद्रा को खोला, सामने बैठे हुए उस आगंतुक राजा की तरफ देखा, तो हाथ जोड़ करके उस राजा ने उस संत से अर्ज किया, पूछा, संजया, हे संयति, हे साधु, हम कुछ जिज्ञासा कर सकते हैं, कुछ आपसे पूछ सकते हैं? तो उस बैठे हुए सन्यासी ने बड़े ही शालीनता के साथ इशारे से ही उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। बड़ी सौम्यता के साथ कि आयुष्मान, जिज्ञासा कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो महाराजा हाथ जोड़ करके पूछते हैं, हे आर्य तरुणसी, तुम इस समय नौजवानी के सिंहद्वार के ऊपर एकदम नौजवान और भोग कालम में, ये जीवन का भोग का काल है, एक संसार के उपयोग करने का काल है। नौजवानी में सभी लोग अपने परिवार को बसाने का काम करते हैं, सुख साधनों का भोग उपभोग करते हैं, अपनी इच्छाओं वासनाओं को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। इस भोग काल में, ऐसे समय में, जिस समय को भोग का काल माना जाता है, संसार के सुखों का आनंद लेने का समय समझा जाता है, बतलाया जाता है, इस नौजवानी में, इस काल में आपने पगइयो परिवर्जित होकर के संयम पथ के ऊपर अपने कदमों को बढ़ाया और ऐसे समय में सांसारिक आकर्षणों को तोड़ करके तुम संयम के महापथ के ऊपर चलने के लिए उपस्थित हुए, उद्धत हुए। इसका क्या कारण? ये समय को संन्यास का नहीं, जो संसार के सभी साधनों से, इच्छाओं से, कामनाओं से, अनुभूतियों से गुजरने के बाद लोग संन्यास की बात करते हैं। और कहा भी जाता है पहले ब्रह्मचार्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानवस्त्र आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। उस हिसाब से तो आखिर के अंदर संन्यास का लाभ पैदा होता है।
तो तुम्हें इस गृहस्थ जीवन को भोगने का जो गृहस्थ आश्रम का समय है, ऐसे समय में वो सारे साधनों को जो खाने के हैं, पीने के हैं, पहनने के हैं, देखने के हैं, सुनने के हैं, तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की वासनाएं हैं, जिनको संसार छोड़ नहीं सकता। जीवन भर भोगने के बाद भी जिनसे उपरत होना बड़ा मुश्किल का काम है। लोग जिंदगी भर इन चीजों को पढ़ने के बाद भी, इनका उपभोग करने के बाद, उसका सुख दुख सब अनुभव करने के बाद भी वो संयम पथ के ऊपर उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं रहते, वो फिर भी दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं रहते। आप इतना सब कुछ शारीरिक वैभव और पुण्यवानी का योग होने के बावजूद तुमने इस असमय, इस नौजवानी के सिंहद्वार के समय, जो भोग काल कहलाता है, इसमें संयम पथ के ऊपर, त्याग के पथ के ऊपर, दीक्षा के पथ के ऊपर उपस्थित होने का यह निर्णय क्यों लिया, इसका क्या कारण है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा महाराजा ने उस मुनिराज के समक्ष प्रस्तुत की, और वो किस तरह का समाधान और प्रदान करते हैं, ये आगे की गाथा में आप लोगों को बतलाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।